हाँ जी, अगर कोई मुझे इंडिकेशन दे कि वो लोग मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो देख पा रहे हैं तो मैं आई कैन कंटिन्यू। हेलो। काइंडली गिव मी इंडिकेशन कि भाई आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, ऑडियोबल है, तो आई कैन स्टार्ट विद द चार्ट ऑफ मिस आरती संदीप। हाँ, तो आरती जी, मैं आपके चार्ट के बारे में बात कर रहा था कि आपके केस में जो वीनस, जुपिटर एंड मून, तीन प्लैनेट हैं जो बहुत वीक हैं। वीनस आपके केस में रूल करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। मून जो रूल करता है यूट्रस को रूल करता है आपके केस में। और जुपिटर जो है वो हस्बैंड को रूल करता है। कारका ऑफ, जो सूर्य और जुपिटर जो है वो कारका ऑफ हस्बैंड है। ये तीन प्लैनेट आपके चार्ट में वीक हैं और जो कि डिफिकल्टी का कारण है इन गेटिंग बर्थ ऑफ चाइल्ड। और उसके उसके साथ में जो ज़्यादा डिफिकल्ट है कि जो आपका मेन पीरियड चल रहा है वो जुपिटर का चल रहा है, और जुपिटर आपका 29 डिग्री का है, बहुत ओल्ड एज में है। और जब किसी के चार्ट में प्लैनेट बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो दे आर अनेबल टू प्रमोट देयर सिग्निफिकेंस। जैसे आपके केस में वीनस वीक है, मून वीक है और जुपिटर वीक है, और ऊपर से जुपिटर का पीरियड चल रहा है जो कि मैलेफिक भी है और वीक भी है। तो ये एक मेन कारण है कि हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन जो है आपके चार्ट में एविडेंट है। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो नेक्स्ट पीरियड आपका चलना है अगस्त 2022 से, वो चलना है शनि जी का, शनि महाराज जी का, जो कि बैडली प्लेस्ड नहीं है, वेल प्लेस्ड है, स्ट्रांग है, और उनका मेन पीरियड चलना है। तो मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी रीडिंग कहती है कि भाई जो नेक्स्ट पीरियड आपका चलना है उसमें ये जो आपकी डिफिकल्टी और चैलेंजेस इन बर्थ ऑफ चाइल्ड है, इससे आप बाहर आ जाएंगी और प्रभु की कृपा होगी। आप जो है ये जो समय 2022 तक का निकालने के लिए, पक्षियों के लिए पानी का बर्तन, साथ में मीठे चावल, ये आप रोज डालें। और गली में जो स्ट्रे डॉग होता है, स्ट्रीट में स्ट्रे डॉग होता है, उसको मिल्क और ब्रेड। प्लैनेट आपके कमज़ोर हैं, प्लैनेट अफेक्टेड है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो अच्छे समय में ये जो डिफ़िकल्टीज आपको आ रही हैं बच्चे के होने में, ये आपकी अच्छे समय ये उपाय मदद करेंगे। बेधड़क होकर आप उपाय करें, मेरा विश्वास है कि प्रभु की कृपा होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेहा कपूर। लुकिंग फॉर सेटलमेंट अब्रॉड। डेट ऑफ बर्थ इज 25 अप्रैल 1988। टाइम ऑफ बर्थ इज 11:08 AM, गुड़गांव।
अभिनव कपूर 8 अक्टूबर 1984। 1984। Place is 9:40 p.m. Neha Kapoor 25th of April 1988. Time is 11:08 a.m. And Abhinav Kapoor is 8th of October 1984. 9:40 p.m. Looking for settling abroad. देखिए यदि आपके हस्बैंड के चार्ट में प्लस और माइनस दोनों पीक है, वेरिएशंस इन लाइफ है, कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, स्टडी है, लेकिन कुछ प्लैनेट की प्लेसमेंट, जैसे प्लैनेट जो प्रोफेशन का लॉर्ड है शनि, सैटर्न, वो बैडली प्लेस्ड है और इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैलेफिक वीनस है, इन द कंजंक्शन ऑफ मैलेफिक वीनस है, तो सारी कैपेबिलिटीज होते हुए भी जो डिफिकल्टीज और चैलेंजेस जो हैं वो टाइम टू टाइम परसिस्ट होते हैं और जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और फर्दर जो ऑपरेटिंग पीरियड है, जैसे इनका मेन पीरियड अब चल रहा है मैलेफिक केतु का। मैलेफिक केतु इन मोस्ट ऑफ द केसेस में जिसमें प्लैनेट्स की अफ्लिक्शन हो, उन केसेस में उसका प्रभाव जो है ना रिटार्डेड ग्रोथ के लिए काम करता है, स्टेगनेंसी को रूल करता है, डिफिकल्टीज को, चैलेंजेस को, रिटार्डेड ग्रोथ को चैलेंज करता है। तो आपके हस्बैंड के चार्ट में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस जो हैं वो हैं और रहेंगे। मैंने रहेंगे वर्ड इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो फर्दर पीरियड चलना है वो भी मैलेफिक वीनस का चलना है। केतु के बाद जो नेक्स्ट पीरियड होता है वो वीनस का, और वीनस आपके हस्बैंड के केस में अफ्लिक्टिंग है और उसका प्रभाव बैडली प्लेस्ड शनि के ऊपर है, और शनि जो है आपके हस्बैंड के केस में प्रोफेशन को रूल करता है। इसलिए कैपेबिलिटी होते हुए भी डिजायर रिजल्ट नहीं मिलते, बल्कि और डिफिकल्टीज और चैलेंजेस जो हैं बढ़ जाते हैं, मैनेज करने मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप फॉरेन लैंड पे रहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, डिफिकल्टीज और चैलेंजेस तो रहेंगे, फिर भी आप उपाय करके देखें। मीठे चावल बर्ड्स को डालें और एक मीठे चावल के साथ में जो है आप ब्लू सफायर, जो कि शनि को रूल करता है, ब्लू सफायर की रिंग जो है वो डालें, 5 से 5.5 सवा 5 रत्ती की, उसको आप डालें, तो जिससे जो है कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, लेकिन चैलेंजेस और डिफिकल्टी में परसिस्ट। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को कहते हुए, लेकिन जो मुझे नज़र आता है वो मुझे बताना पड़ता है। अगर मैं नहीं बताऊं तो वो भी किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। कार्तिक जी, मैंने आपका चार्ट देख नहीं लिया। जलंधर, मैंने आपका चार्ट मेरे ख्याल देख लिया है, अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा
फिर भी मैं देख लेता हूँ, मुझे 1 सेकंड में पता लग जाएगा। 24 जून। अब जिसका मैंने चार्ट देख लिया हो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उसको दोबारा ना डालें, इससे टाइम वेस्ट होता है और जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी डिफिकल्टीज जो हैं बढ़ जाती है, उनका भी टाइम जो है खराब होता है। एक बार जिसने जो सवाल पूछ लिया है वो कृपया दोबारा ना पूछें। June 1974 2:20 PM। करते कि मुझे डिफिकल्टी आएगी जॉब में, थोड़ा सा एफर्ट का लेवल बढ़ाए और सर्टेन जो है आने वाले कुछ महीनों में आपको जॉब मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। श्रीनिवासन मैकेनिकल, श्रीनिवासन विश्वनाथ, 31 दिसंबर 1988। 31 दिसंबर 1988, 4:52 PM मुंबई। 4:52 PM मुंबई। आपका क्वेश्चन है व्हेन माय मैरिज विल बी फाइनलाइज्ड ड्यू टू माइनर इशू, व्हेन विल आई गेट गुड जॉब, आई एम कंप्लीटली MBA, I am in average job now, I am planning to do PhD in 21। और सारे सवाल आपने पूछे हैं। देखिए आपके चार्ट में ये तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि फैमिली से, दुनिया से जो सपोर्ट का लेवल है वो लिमिटेड है और आपको जो है सब कुछ जो है, जैसे एक सेल्फ मेड वाली बात होती है, उस किस्म का कम्बिनेशन आपके चार्ट में है। चैलेंजेस और डिफिकल्टी का चोली और दामन का साथ है। अक्टूबर 2021 से जो समय है वो जो आजकल जो समय चल रहा है उससे बेटर है। अब ये बेटर है और जो नेक्स्ट अलायंस या जो नेक्स्ट आप मैरिज की बात कर रहे हैं, जो पहले वाली में डिफिकल्टी है, तो नेक्स्ट ईयर एंड के आसपास जो है मुझे ऐसे लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ इंडिकेशन है। और जो फर्दर आप स्टडी करना चाहते हैं आप करें, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरी आपसे एक सजेशन है कि
जो भी आपको जॉब मिलती है वो आप करें। कोई भी जॉब जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ना छोड़ें कि नेक्स्ट जॉब जो है उसमें मॉनेटरी मतलब गेन्स ज़्यादा हैं। जब तक आपको जो जॉब कर रहे हैं उससे नेक्स्ट जॉब जो है ज़्यादा सिक्योर ना लगे, वो आप जॉब शिफ्ट ना करें, क्योंकि आपके केस में फ्रीक्वेंटली चेंज ऑफ जॉब जो है वो चैलेंजेस क्रिएट करेगी। और जो आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको उस फर्दर स्टडी का जो है वो लाइफ में नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं कि भी आप ज़्यादा अपडेटेड हों या ज़्यादा पढ़ाई आपने की हो, ज़्यादा स्टडी की हो, और लोग जो हैं सिर्फ इसलिए न रखें कि भाई आपने जो है ज़्यादा पढ़ाई की हुई है और आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो आपके लिए ना डिफ़िकल्टी हो जाएगी मैच करने में। तो मेरी आपसे, क्योंकि टॉरस लगन में जब प्लैनेट वीक बैठे हों और उन पे मेलेफिक प्लैनेट का प्रभाव हो, और ख़ासकर प्रोफेशन के लॉर्ड पे मेलेफिक केतु का प्रभाव हो, तो प्रोफेशनल कंसर्न तो आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। तो ज़्यादा स्टडी करने से जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हालांकि लोग ये मानते हैं कि फर्दर स्टडी का हमेशा फ़ायदा होता है, लेकिन आप जस्टिस नहीं कर पाओगे अपने आप से, लोग आपसे जस्टिस नहीं करेंगे कि भाई आप हाईली मतलब स्टडी है आपकी, और वो आपको जॉब जो है आपकी उस स्टडी के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं देंगे, तो आपको डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस जो हैं वो डे टू डे लाइफ में महसूस करेंगे। डिफ़िकल्टी हैं, थोड़ी सी रहेंगी। इसके लिए अगर पॉसिबल हो तो ओल्ड होम एज में आप वॉलंटरी या कोई मदद फाइनेंशियली करना चाहें, क्योंकि आप मुंबई में आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, या फिर स्ट्रे डॉग को मिल्क और ब्रेड अगर आप डाल सकें तो, क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमारे इंडिया में तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती और सिटीज़ में, अगर आप स्ट्रे डॉग को मिल्क और ब्रेड डाल सकें या ओल्ड होम एज में वॉलंटरी या फाइनेंशियली कोई मदद कर सकें, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। प्रतिमा जी, आपने अपना एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं डाला, आपको रीसबमिट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि जिसका मेन कंसर्न हो, जो भी आप सवाल या क्वेश्चन या एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन लेना चाहते हैं, जो आपका मेन कंसर्न है आप वो पूछें। ज़्यादा सवाल जो हैं, ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो दूसरों को तकलीफ होती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो काज ऑफ कंसर्न है, जो आपके लिए कंसर्न है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप पूछें। श्रीनिवासन विश्वनाथ, 31 दिसंबर 1988। 31 दिसंबर, ये तो देख दिया मैंने, मुंबई 452। श्रीनिवासन जी, मैंने आपका जवाब दे दिया है। थैंक यू वेरी मच। इसमें क्वेश्चन नहीं है। रामा वेंकटेश में क्वेश्चन नहीं है। आशीष मिश्रा, हाँ ये सवाल है, व्हेन कैन आई जॉब, पर आपने अपना टाइम ऑफ बर्थ सबमिट नहीं किया। विदाउट टाइम ऑफ बर्थ मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? काइंडली रीसबमिट योर क्वेरी। असीम जी, मैं आपके कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ। ओके, क्योंकि ये आपकी सवाल आपका डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है आपकी लाइफ में, बच्चे की लाइफ में, तो मैं ज़रूर देख देता हूँ। 5 दिसंबर 1988।
हाँ जी, अनुश्री रॉय 5th of December 1989 है, and time of birth is 7:16 a.m. कटवा। $88.23। Whether she was divorced or not because husband filed a case in a court and near future। असीम जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, अगर पॉसिबल हो तो इनके हस्बैंड का चार्ट जो है वो साथ में सबमिट करें, क्योंकि इनके चार्ट में इतनी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस जो मुझे जो है मैरिटल मैटर में नज़र नहीं आ रहे। तो मैं चाहता हूं कि भाई इनके हस्बैंड का चार्ट भी देख सकूं, जिससे मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाऊं कि भाई ये डाइवोर्स जो है होगा या नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। आप रीसबमिट कीजिएगा, मैं देख दूंगा। श्रीनिवासन, ये तो मैं आपको श्रीनिवासन जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूं। मिस्टर अजय, डेट ऑफ बर्थ इज 9th January 1967। 9th January 1967। टाइम ऑफ बर्थ इज 4:12 PM। 9th January 1912, बीकानेर। प्लेस ऑफ बर्थ इज बीकानेर। 7328। अजय जी, आपके चार्ट में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन जो है आपकी जॉब के लिए या रिसोर्सेज के लिए या फैमिली लाइफ के लिए डिफिकल्टी जो क्रिएट कर रहा है, वो एक ही प्लेनेट है, दैट इज मरकरी, बुध। क्योंकि उस पर मैलेफिक राहु का प्रभाव है और उसका मेन पीरियड भी चल रहा है। तो ये एक मेन कारण है डे टू डे लाइफ में डिफिकल्टी, चैलेंजेस का, रिसोर्सेज का, जॉब का, फैमिली अफेयर का, फॉरेन सेटलमेंट का। जो फर्दर आपका पीरियड एक चलना है, वो चलना है वेल प्लेस्ड एग्जॉल्टेड जुपिटर का, लेकिन उसके चलने में अभी बहुत समय है, 2030। तो मैं ये तो नहीं कहता कि भी अगले 10 साल आपके खराब हैं, जॉब नहीं लगेगी, डिफिकल्टी रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन राहु में मरकरी का पीरियड जो है और राहु में मरकरी के बाद केतु का पीरियड जो है, ये दो पीरियड आपके लिए चैलेंजिंग है, जो कि डिफिकल्टीज और चैलेंजेस जो है। और ये दोनों पीरियड जो हैं फरवरी 2020 से लेकर और सितंबर 2023 तक चलेंगे।
तो आप ये मान के चलें कि सितंबर 2030 तक का जो आपका समय है उसमें वेरिएशन और डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस जो है, मतलब आपको डे टू डे लाइफ जो है मैनेज करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद जो है आपकी लाइफ में डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर इम्प्रूवमेंट आएगी और लाइफ जो है वो एक सेटलमेंट की तरफ बढ़ेगी, अक्सर होगी। मीठे चावल अगर आप पक्षियों को डालेंगे तो मैलेफिक राहु का जो प्रभाव है वो मरकरी पे कम हो जाएगा, क्योंकि मरकरी आपके केस में रिसोर्सेज को रूल करता है, सेविंग को रूल करता है। तो आप जो है ये उपाय करें, वाटर टू बर्ड्स एंड सम स्वीट राइस, स्वीट चपाती टू बर्ड्स डेली करें। 2-3 साल मुश्किल है, थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन लाइफ में सेटलमेंट इंडिकेटिव है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हरीश, मिस्टर हरीश कुमार। वैसे तो आज का सेशन जो है वो 4 से 4:30 बजे तक का था और समय जो है अब 4:31 हो चुके हैं, तो मैं 2-3 चार्ट और लेता हूँ क्योंकि लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। मिस्टर हरीश कुमार, 7th of Feb 1995, 2:25 PM, place of birth Delhi, 7th of Feb 1995, 2:25 PM. Marriage and future life. कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी चैलेंजेस नहीं है। पिता की पोजीशन जो है काफ़ी स्ट्रांग दिखाता है। और जो मैरिज है वो इंडिकेटिव है। अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021, या तो इस समय में कर सकते हैं या फिर मार्च 2022 के बाद ज़्यादा बेटर टाइम है। जो डिज़ायर मैच अगर चाहिए तो मार्च 2022 के बाद करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस समय वीनस का पीरियड चलेगा और वीनस आपकी बिटिया के चार्ट में वेल प्लेस्ड है, स्ट्रॉन्ग है। तो जब किसी अच्छे प्लैनेट का समय चलता है और वीनस मैरिज का कार का भी है, सिग्निफिकेटर भी है, तो जब किसी अच्छे समय पर अच्छे प्लैनेट का समय चलता है तो रिजल्ट जो हैं वो बेटर मिलते हैं। बाकी फिर भी आप 2 साल के बाद जो है मैरिज जो है कर सकते हैं, मतलब मैरिज में कोई डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस नहीं रहेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अक्टूबर 2020 से 2021 या मार्च 2022 के बाद, ये 2 पीरियड है, दोनों में मैरिज जो है आप कर सकते हैं। मार्च 2022 के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है।
थैंक यू वेरी मच। आकांक्षा भंडारी। आकांक्षा जी, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे सवालों का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत लोग इंतजार में हैं, तो मैं कोशिश करूंगा। 2 अक्टूबर 1984, टाइम 4:20 AM, मुजफ्फरनगर। सॉरी, मुजफ्फरपुर। 8526। दिस इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। हस्बैंड डिटेल भी है आपकी। सेकेंड अक्टूबर 1984। संजीव कोहली। March 17, 1982। 4:45 PM, वाराणसी। यूपी। 8225। ऐसा ही कॉम्बिनेशन एक्चुअली क्या है आकांक्षा जी? एक्चुअली क्या है आकांक्षा जी, ऐसा ही कॉम्बिनेशन हमने पहले एक देखा था, आज से 10 साल पहले। हस्बैंड वाइफ थे, दोनों कैपेबल थे, दोनों की स्टडी अच्छी थी, फैमिली लाइफ अच्छी थी, लेकिन दोनों एडामेंट थे। और एडामेंट जो स्ट्रॉन्ग हेड, जो लियो लोग होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग हेड होते हैं। जो लियो लोग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हेड होते हैं और एडामेंट होते हैं। और ये आप दोनों के केस में, जो दोनों केस आपका जो है ना, दोनों में लियो बॉर्न है एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और वो मेन कारण है आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन लाइफ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हस्बैंड का जो मेन पीरियड है वो 0 डिग्री के मून का है। मेन पीरियड मेलेफिक मून का वो 0 डिग्री का है। तो जब
कोई प्लैनेट 0 डिग्री का किसी की लाइफ में और ऊपर से मेलेफिक हो, बैडली प्लेस्ड हो, उसका समय चले, तो लाइफ में चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, डे टू डे लाइफ, प्रोफेशन में, फैमिली लाइफ में, मतलब फ्रस्ट्रेशंस रहती हैं, वेरिएशन रहती है। जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें दोनों का स्ट्रॉन्ग हेड होना, दोनों का एडमेंट होना। हो सकता है मैं गलत हूँ, जो मेरी रीडिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ और मुझे कोई फियर नहीं है, क्योंकि मैं तो वही कहता हूँ जो मेरे को चार्ट बताता है। चाहे आप मर्सिडीज में आए, चाहे आप साइकिल पे आए, मुझे जो चार्ट में नजर आएगा मैं वो बताता हूँ। और आपका सवाल है कि मैरिज जो है कब ब्रेक होएगी और कब री मैरिज होएगी। आपके हस्बैंड के चार्ट में और आपके चार्ट में दोनों में पोटेंशियल है, अगर आप आपस में दोनों कोऑपरेट करें। क्योंकि आपके हस्बैंड इसलिए ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते कि उनका समय खराब है, और आपका समय कोई ज़्यादा खराब नहीं है। ठीक है, चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आपके हस्बैंड का जो नेक्स्ट पीरियड चलना है वो मंगल का चलना है। अभी बिजी हूँ थोड़ी देर, मंगल का चलना है, और मंगल जो है उनका स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है और वेल प्लेस्ड है, और वो चलना है 2025 में। तो मेरी आपसे ये सजेशन है कि आप कोशिश करें पैचअप करने की, मैचअप करने की, और इस समय को निकालें। जैसे ही उनका समय बदलेगा सब ठीक हो जाएगा। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो रिश्ता आप आज तोड़ रहे हैं अगला रिश्ता कैसा होगा। क्या गारंटी है कि जो सेकंड मैरिज आप करेंगे वो हस्बैंड जो है पहले से बेटर होगा या पहले से खराब होगा। और हमेशा सेकंड मैरिज में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और जहां आप कंप्रोमाइज करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई आपको जो नेक्स्ट स्पाउस है वो कैसा मिलेगा। आपके हस्बैंड का अगर यही बर्थ डिटेल है तो उसमें पोटेंशियल है। आप एक दफ़ा दोबारा बर्थ डिटेल कंफर्म कर ले, अगर यही है तो पोटेंशियल है, ट्राई टू कंटिन्यू इट। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपके हस्बैंड का समय खराब है। जब आप कोशिश करें, जब आप एफर्ट करें, आप नहीं रहना चाहती तो आप ले सकते हैं। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप चांस दें। कोई गारंटी नहीं कि सेकंड हस्बैंड जो है, सेकंड स्पाउस कैसा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अंक आकांक्षा भंडारी। आकांक्षा जी आपका चार्ट मैंने देख लिया है, श्रीनिवासन जी आपका भी देख लिया है। आकांक्षा जी डोंट रिपीट इट काइंडली। श्रीनिवासन जी काइंडली डोंट रिपीट इट। असीम जी, अच्छा ये असीम जी, मैं आपका बच्चों का चार्ट नेक्स्ट सेशन में देखूंगा। सॉरी फॉर। थैंक यू वेरी मच नेहा जी। आकांक्षा जी बहुत बार आपने रिपीट किया है, काइंडली डोंट रिपीट इट। कमलेश जी आपने टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया। कमलेश जैन, कमलेश सूर्य आर डिफरेंट चार्ट। कमलेश जी आपने अपना क्वेश्चन नहीं डाला एस्ट्रोलॉजिकल। थैंक यू रीना जी। आकांक्षा जी आपने तो बहुत बार अपना चार्ट डाल दिया, दिस इज नॉट राइट। हाँ, कमल जैन, दिस इज लास्ट चार्ट। इसके बाद मैं इस सेशन को बंद कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं नेक्स्ट सेशन के लिए इवेंट का मैसेज आता है फेसबुक की तरफ से, उसमें डेट, टाइम और सब कुछ अवेलेबल होता है। आप उस टाइम पे इस पेज पर आ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र जुनेजा थ्रू फेसबुक।
काइंडली नोट इट डाउन। और मेरी आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, मुझे पर्सनल मैसेज ना डालें, मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोन ना करें, मैं नहीं उठा पाऊँगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। उसके लिए मेरी आपसे पहले माफ़ी है। और जब भी कभी आप अपना सवाल सबमिट करें, उसके साथ डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, साथ में अपनी एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरी जो काज ऑफ कंसर्न है, जो आपके लिए डिफिकल्टी है, वो डालें। ओके जी, ये लास्ट क्वेश्चन है मिस्टर कमल जैन। March 10, 1987, 2:45 PM, अजमेर। $74.26। अच्छा, जॉब बेटर या बिजनेस, शेयर मार्केट करूं या ना करूं? जॉब बेटर या बिजनेस? March 10, 1987, 2:45 PM। देखिए जी, सबसे बेटर तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, एग्रेसिवली इन्वेस्ट ना करें, सिप में करें, म्यूचुअल फंड में करें, स्टॉक मार्केट में करें। वैसे तो बेस्ट जो है वो म्यूचुअल फंड है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो कुछ शेयर, बढ़िया शेयर के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो जिसकी प्रोफेशनल जॉब है उसी को करने दें। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है आप प्रोफेशन बना सकते हो, लेकिन उसको, स्टॉक मार्केट आज ऊपर है कल नीचे है, तो उसमें रिस्क का लेवल जो है ना वो ज़्यादा रहेगा। आपका मंगल बहुत बढ़िया है, प्रोफेशनल लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, आपका रिसोर्सेज का लॉर्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन असेंडेंट लॉर्ड जो मून है वो लॉसेज में बैठा है, तो स्टॉक मार्केट ज़्यादा आपको सूटेबल नहीं रहेगी। ये मेरी एडवाइस है। आप जो है बिजनेस करें, आप जॉब करें, दोनों ठीक रहेंगे और दोनों में सक्सेस जो है वो मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, मैं अभी ये सेशन बंद कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम रवि जी, आपका चार्ट तो मुझे मूजबानी याद है, जब आप चाहेंगे मैं वैसे भी दे दूंगा। अब मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। आकांक्षा जी, मैं आपके बारे में पूरी डिटेल दी है, आप चाहें तो ये जो वीडियो है ये अपलोड होगी फेसबुक पेज पर, एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र जुनेजा फेसबुक पेज पे, आप चाहे तो उसमें आप ये प्रेडिक्शन जो है आप अपनी देख सकते हैं। अब मुझे और भी काम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।